हरे कृष्णा। फिर से आप सबका युवा भक्तों का, युवा मित्रों का स्वागत है इस संडे फिस्ट प्रोग्राम में, युवा प्रोग्राम में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप सब ने आर्यन खान का नाम सुना है ना सब ने? तो अभी क्या केस में वो अंदर है? ड्रग्स लेता है। तो मैं आज सोच रहा था कि कुछ उपदेशामृत, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, और प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि भक्तों के लिए ये पुस्तक जो है वो अनिवार्य है, मतलब उसको पढ़ना ही पढ़ना है। 4 पुस्तक प्रभुपाद ने बताए: भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद और भगवद गीता। ये अनिवार्य 4 पुस्तक है। तो मैं सोच रहा था कि उसके विषय में, उपदेशामृत के विषय में आपको बताऊं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पर आते आते मैं सोच रहा था कि काफ़ी युवा भक्त है, तो कुछ ऐसा उसके बारे में कुछ बताया जाए कि वो अपनी लाइफ में कुछ सीखे, कुछ गलती करने से अटके, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो मैं सोच रहा था कि मतलब आज मैं हमारी लाइफ में वैल्यूज़ को कैसे ऐड करें, उसके बारे में आपको बताऊं। तो आर्यन खान का आप सबने नाम सुना है, वो अभी ड्रग केस में अंदर है। तो इतनी छोटी सी उम्र में 4 साल से वो ड्रग्स लेता है, ऐसे सुनने में आया है। तो उसके ऊपर परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का एक शॉर्ट मैसेज था, एक लेक्चर था। इसमें गुरु महाराज ने कहा कि उसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है जिसमें हमारे चरित्र का घड़तर कैसे करें, हाँ, कैरेक्टर बिल्ड कैसे करें, उसके बारे में, उसके विषय में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि उसको स्पिरिचुअल पढ़ाना चाहिए। गुरु महाराज ने क्या कहा कि ऐसी कोई भी स्कूल नहीं जहाँ पर हमारे चारित्र को घड़ने के लिए कुछ बोला जाए या बताया जाए। तो मैं वही चीज़ दोहराने जा रहा हूँ और वही चीज़ आपको कहने जा रहा हूँ कि हमारी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो हम लोग भक्ति करते हैं, और शास्त्र में ऐसे बताया है, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन हमको ऐसे बताते हैं कि जो भक्त भक्ति करता है, माला करता है, 4 नियमों सिद्धांतों का पालन करता है, तो उसमें देवताओं वाले सारे गुण आ जाते हैं, उसमें देवताओं वाले सारे गुण आ जाते हैं। पर साथ ही साथ ये भक्ति करते करते हमें ऐसे गुण हमारे में डेवलप करने हैं जिससे हम भक्ति में उत्तर प्रगति कर सकें। तो मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, हमारी लाइफ में हम वैल्यूज़ कैसे ऐड करें। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक फार्मर था, वो अपनी छोटी सी 5-10 साल की बेटी को लेके एक खेत में चोरी करने के लिए जाता है, गेहूं की चोरी करने के लिए जाता है। और रात का समय है, कोई देख नहीं रहा है उनको, तो इसलिए उसने रात का समय निश्चित किया कि हम लोग, कोई देखने वाला नहीं है तो हम लोग आराम से चोरी करेंगे। तो उसने एक योजना बनाई, अपनी 7-8 साल की बेटी को अपने साथ में लेके गया, और उसकी बेटी को जो खेत का जो सीम होता है ना, जो गेट होता है, उस पर उसको खड़ा रख दिया, और उसको बोला गया कि कोई भी आता है तो मुझे आवाज़ दे देना, तो हम लोग यहाँ से फटाफट निकल जाएंगे, हम लोग चोरी में फंसेंगे नहीं। तो उसकी बेटी को उसने खेत के बाहर खड़ा रखा, और वो अंदर गेहूं की चोरी कर रहा था, कुछ धान की चोरी कर रहा था। उतने में उसकी बेटी ने आवाज़ दी, पिताजी आपको कोई देख रहा है। तो वहाँ से फटाफट घबरा के वहाँ से चला गया। फिर दूसरे खेतर में गया, उसने आजू बाजू कुछ देख लिया कि कोई है तो नहीं, ऐसे करके फिर वापस उसी तरह से अपनी बेटी को बाहर खड़ा रखा, और वो अंदर चोरी करने के लिए गया। और वापस से उसकी बेटी ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, पिताजी आपको कोई देख रहा है। तो वहाँ से भी वो भाग गए, क्योंकि कोई देख लेता तो उसको मार पड़ती। फिर दूसरे खेतर में गए, वहाँ पे भी सेम ऐसी चीज़ हुई। वो अंदर चोरी करने के लिए गया, बेटी को बाहर खड़ा रखा, और बेटी ने वापस से चिल्लाया, पिताजी आपको कोई देख रहा है। तो इस बार पिताजी गुस्से में बाहर आया, और आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था।
उसकी बेटी को चिल्लाकर बोला कि मतलब तीसरी बार तूने ऐसा किया है, पहली बार भी कोई नहीं था, दूसरी बार भी कोई नहीं था, तीसरी बार भी कोई नहीं है, तू क्यों बार बार चिल्ला रही कि कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, हमको विघ्न आ रहा है चोरी में। तो बेटी ने सहज स्वभाव से कहा कि पिताजी आपको ऊपर से भगवान देख रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में कहना ये चाहता हूँ कि हम कुछ भी कार्य करते, कुछ गलत कार्य करते हैं तो ऐसा मत समझो कि हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको देख रहा है कौन? ऊपर वाला। हाँ, सीसीटीवी कैमरा की ऐड में लिखा होता है ना कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तो भगवान जगन्नाथ जो है ना, उनको प्लेटलेट्स नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ये प्लेटलेट्स नहीं है उनके, तो वो सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा है, उतनी बड़ी बड़ी आँख से वो सब भी जगह पे देखते हैं। और उनकी उनकी पलक नहीं है, भगवान जगन्नाथ को आपने देखा होगा, हाँ, तो उनकी पलक नहीं है, तो वो सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा है और उनकी आंखें पूरी गोल मटोल है, सब कुछ देख सकते हो, ऊपर नीचे आजू बाजू। तो वो हमारा ध्यान रखते हैं हम लोग क्या करते हैं, हाँ, हमारा ध्यान रखते हैं। तो हम लोग सीसीटीवी कैमरा की कैद में हैं। तो कुछ भी गलत कार्य करने से पहले हमको सोचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी। जैसे शाहरुख खान, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे और उसको गुणगान नहीं गा रहा हूँ, पर देखते वो बहुत धनी व्यक्ति है, गुरु महाराज कहते हैं बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत नामचीन व्यक्ति है और उसने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है। पर उसके बेटे ने क्या किया, एक चुटकी में अपनी सारी इज्जत जो कमाई थी वो क्या कर दी, मिट्टी में मिला दी। हाँ, और एक बैड हैबिट का वो शिकार बन गया। अभी वो रिहेब में भी जाएगा तो उसे छूट पाएगा कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है कि कैसे कर सकेगा वो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं ना, तो हमको 100 बार सोचना चाहिए कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक छोटी सी गलती मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हमको बहुत सचेत रहना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग ऐसा कुछ कार्य कर बैठेंगे तो हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकेंगे, हमको भक्तों का संग नहीं मिलेगा। और भक्तों का संग नहीं मिलने से क्या होगा कि हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी लाइफ में हमको वैल्यूज़ को ऐड करनी है, हमको ये सब गुण सीखने हैं। वैसे तो आप भक्ति करेंगे तो अपने आप, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो अपने आप ये सारे जो गुण हैं, देवता वाले गुण हैं, वो हमारे में डेवलप हो गए। पर साथ ही साथ हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग भक्ति में प्रगति करें और लोगों से हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। मैं अभी भी देखता हूँ, किसी की निंदा नहीं करते हैं, पर देखता हूँ कि कभी अभी भी 10-12 साल से जो भक्त लोग माला करते हैं, तो वो माला करते हैं पर भक्तों के साथ में उनके व्यवहार ठीक नहीं है। उनके वर्तन से पता चलता है कि कितना दुर्व्यवहार करते हैं, कि उनमें कुछ अच्छे गुण नहीं दिखाई देते। तो हमको ये भी सीखना है, हमारे में माला करते हैं अच्छे रूप से और हम प्रभुपाद की किताबों का पठन करते हैं, तो हमारे में ये जो देवता वाले गुण है वो डेवलप हो गए। पर साथ ही साथ हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ध्यान इसलिए रखनी है जो हमको भक्ति में प्रगति करना है। तो और भक्ति में प्रगति हमको क्यों करनी है कि हमको राधा कृष्ण का प्रेम पाना है। और हमको क्या करने क्यों करनी है, क्योंकि हमको ये भौतिक जगत में से, ये भौतिक बंधन में से हमको निकलना है। तो ऐसे बताया गया है कि जो हम बचपन से या युवावस्था में हमारी जो हैबिट बनती है ना, वो फिर अनंत काल तक, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं ना, तब तक वो हमारी हैबिट बन जाती है। इसीलिए अभी आप सब लोग युवा हैं, तो अभी से स्टार्ट करना चाहिए और अपने आप में ऐसे गुण विकसित करने चाहिए कि वो जीवन के अंत तक हमारे साथ रहे। कोई व्यक्ति हमारे साथ 5 मिनट बैठ भी लेना, तो उसको स्मरण रहना चाहिए कि मैं कोई हरे कृष्ण वाले को मिला था। ऐसा चरित्र का हमको घड़तर करना है, ऐसा कैरेक्टर हमको बिल्ड करना है। तो ये कैसे होगा, श्री प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के। हाँ, और प्रभुपाद भी एक लेक्चर में बताते कि आप कभी कभी यहाँ पर आए और सुनकर चले गए, उसमें काम नहीं बनेगा, आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि कभी समय मिला तो हम लोग जो उपदेशामृत में अभी बात कर रहा था उसमें सोच रहा था, ये सारे टॉपिक्स उसमें है, उसमें 11 श्लोक है, सिर्फ एक लघु पुस्तिका है, पर 11 श्लोक है, लघु पुस्तिका है, पर वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कभी कभी जब वो पुस्तक छपी
तो प्रभु बहुत कम मात्रा में वो पुस्तक छपी थी, श्री उपदेशामृता बहुत कम मात्रा में छपी थी। तो प्रभुपाद ने बोला कि इतनी कम मात्रा में ये पुस्तक क्यों छापी है। तो एक भक्त ने बताया कि ये पुस्तकें लघु मात्रा में इसलिए छापी है क्योंकि ये पुस्तक तो सिर्फ भक्तों के लिए है, ये पुस्तक सिर्फ भक्तों के लिए है। प्रभुपाद ने बोला, किसने बोला कि ये पुस्तक सिर्फ भक्तों के लिए है? ये सभी नवोदित भक्तों के लिए भी है और सारा जो संसार है वो सभी लोग भक्त है। ये तो श्री प्रभुपाद का विज़न है। श्री प्रभुपाद को जो अभक्त है उसमें भी भक्त को देखते हैं, पर वास्तव में वो पुस्तक आप भक्त है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप अपना कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं तो उस पुस्तक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ? जो ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है ना, जो 2 दीक्षा होती है, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा, इनिशिएशन, ब्राह्मणिकल इनिशिएशन। जो ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है उसके लिए एक कोर्स बनाया गया है, उसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री। वो 3 से 6 महीने या 8 महीने तक वो कोर्स कंप्लीट होता है। तो उसमें स्टडी बुक क्या है? यही जो 4 पुस्तक मैंने आपको बताई, श्री प्रभुपाद ने उसको बोला है अनिवार्य है। कौन कौन सी? श्री ईशोपनिषद, श्री उपदेशामृता, भगवद गीता एंड भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये 4 महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें 2 लघु पुस्तिका है और 2 बिग बुक है, 2 बुक है, भगवद गीता और भक्ति रसामृत सिंधु। पर ये 2 है वो लघु पुस्तिका है। और आपको बताया ऐसे कि 11 श्लोक है उसमें, श्री उपदेशामृत में, पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम लोग, मुझे समय रहा तो हम लोग उस पर सीरीज़ चलाएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जितनी भी बार वो पुस्तक पढ़ते हैं ना, उतनी बार आपको उसमें कुछ नया जानने को मिलेगा। और आप सभी जगह पे, कोई भी जगह पे जाते, आप प्रोफेशनल हो या फिर मतलब आप कोई डिवोटी हो या शुद्ध भक्त हो या फिर नवोदित हो, वो सबके लिए एक समान पुस्तक काम करती है। पहले श्लोक में उसमें बताया गया है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर प्रस्थ वेगम। वो डिटेल्स में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, पर उसमें बहुत ये महत्वपूर्ण श्लोक है पहला, कि जो व्यक्ति अपने उदर को, मतलब जो उदर के वेग को सहन करता है, मन के वेग को सहन करता है, जिह्वा के वेग को, इंस्टेंट बकता नहीं, हाँ, जिह्वा के वेग को कंट्रोल करता है, वो क्या कर सकता है? पृथ्वी पर सभी जगह पे वो अपने शिष्य स्थापित कर सकता है, बना सकता है। तो वो कैसे होगा? उसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है श्री उपदेशामृत। प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन मतलब हमको बताया गया है, मतलब वो तो बताया गया कि ये कंट्रोल कर, मतलब आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकेंगे। पर हाउ टू इम्प्लीमेंट, मतलब उसको कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशनशिप प्रभुपाद ने उसको परपट में लिखा है। तो हम लोग उसके विषय में समय निकाल कर उसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। 3 से 4 सत्र में ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसके पहले या फिर कार्तिक महीने के बाद हम लोग वो स्टार्ट करेंगे समय के अनुसार। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि हमको हमारे में कैरेक्टर बिल्ड करना है, इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। और कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई देख रहा है। श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारी कथा है, जैसे दीति और कश्यप मुनि की जो कथा है उसमें भी शिव जी और कश्यप मुनि दीति को बताते हैं कि आपको ऊपर से, मतलब शिव जी के अनुचर अभी घूमने को निकलेंगे, वो देखते हैं। तो ऐसा मत समझना कि हमको कोई देख नहीं रहा है, ये चारों दिशा है वो सब साक्षी है। हाँ, पृथ्वी, अग्नि, फिर सूर्य, चंद्र, ये सब साक्षी हैं। हाँ, हम मतलब बंद कोठरी में कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं तो ऐसा मत समझना कि ये बंद दरवाजे के बाहर मुझे कोई देख नहीं, आपको देख रहा है। और चलो भगवान तो नहीं सही, पर आप कुछ गलत कार्य करते हैं तो ये सोचिए कि ये कार्य करते हुए यदि मेरे माता पिता या भाई बहन ने मुझे देख लिया तो आपको अंदर से आवाज़ आती है, ये प्रश्न अपने आप से करना है आपको कि ये कार्य करते हुए मुझे माता पिता या भाई बहन ने मुझे देख लिया तो आपको गिल्टी फील होती है, तो समझना कि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसको स्टॉप करना है। हाँ,
मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम आयु में लोग व्यसन मतलब जब ड्रग लेने लगते हैं या फिर ऐसी संगत में पड़ जाते हैं, हाँ, बहुत सारा कर्जा अपने माथे पर कर बैठते हैं और लास्ट में क्या होता है कि मतलब कोई भी रास्ता नहीं सूझता है तो क्या करते हैं फिर सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या वो सभी हंगामी समस्याओं का समाधान है, पर आत्महत्या कर लेने से ये सारी चीज़ें अटक नहीं जाएगी। उल्टा अभी श्राद्ध महीना जो गया ना उसमें बताते हैं, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है कि जो व्यक्ति भगवान ने अपनी अवधि भेजकर, मतलब जैसे आप भक्त हैं, आपको 50 साल की आयु भगवान ने निश्चित करके भेजा है, या वेदों में वर्णित जैसे विधि विधान है उस हिसाब से आपको 50 साल की आयु मिली है और आपको 25 साल की आयु में आप आत्महत्या कर लेते हैं। आपके घर वाले कितने भी महान भक्त हो, हाँ, तो अभी क्या होगा कि 25 साल जो आपको अभी भी बाकी थे अपने जीवन में निकालने बाकी थे, उसका क्या होगा, आपको प्रेत योनि में बिताना पड़ेगा। और प्रेत योनि बहुत ही भयानक होती है क्योंकि आपको एक स्थूल शरीर नहीं मिलता है, आपके पास क्या होता है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या चीज़ों का बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। फिर ये जो स्थूल शरीर है वो पंच महाभूतों से बनता है, हाँ? पृथ्वी, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ये 5 स्थूल चीज़ों से हमारा, ये महाभूतों से हमारा शरीर बनता है। और किसी के पास जब सूक्ष्म शरीर रहता है ना, तो वो जब कोई स्थूल शरीरधारी को देखता है ना तो उसकी मतलब उसको ईर्ष्या होती है क्योंकि उसके पास मन तो है। आप सोच सकते हैं कि मतलब वो कैसे सोच सकता है, तो उसके पास मन, बुद्धि, अहंकार तो है, स्थूल शरीर नहीं है, उसके पास सूक्ष्म शरीर है, तो वो सोच सकता है। और वो क्या करता है, मतलब ईर्ष्या करता है कि देखो वो कैसे एंजॉय करता है, उससे तो अच्छा हमको कुत्ते का शरीर मिले क्योंकि हम लोग कुछ एंजॉय तो करें, मतलब हम लोग, हमारी जो प्रवृत्ति है भोगने की वो तो हम लोग कर सके। पर जो प्रेत योनि में जाता है वो क्या होता है, उसको स्थूल शरीर नहीं बता, वो ईर्ष्या करता है किसी को शरीर। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को भूत बाधा हुई, हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो मॉडर्न साइंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पर भगवत गीता बताती है कि ऐसा होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसा होता है। वो जब कोई स्थूल शरीर को देखता है उसकी ईर्ष्या करता है और वो सोचता है कि मेरे पास ऐसा शरीर हो तो वो क्या करता है, ये सोच में और ईर्ष्या के कारण ऐसा कोई अच्छा शरीर देखता है तो उसके अंदर घुसने का प्रयत्न करता है। वो जो आत्मा है, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, वो स्थूल शरीर में जाने का प्रयास करता है। और कभी कभी हम लोग ऐसे भूत पिशाच वाले लोगों को देखते हैं ना, हाँ, उसकी डबल आवाज़ होती है और ऐसा बिहेवियर करता है कि जब हमने कभी देखा ही नहीं है, तो देखो कितना भयंकर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग को ये आत्महत्या से लोगों को बचाना है और ये युवा पीढ़ी का काम है, हाँ। और देखिए हम लोग प्रतिदिन, गुरु महाराज कहते हैं कि वो कहाँ गया था आर्यन खान, रेव पार्टी में, तो हम लोग हर रोज़ रेव पार्टी करते हैं, हम लोग सबको आमंत्रित करते हैं, हाँ, सबको आमंत्रित करते हैं। हम लोग, गुरु महाराज बताते हैं कि हम लोग 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे नाचते हैं बिना ड्रिंक किए, हाँ, बिना ड्रग किए। पर हम भी ड्रग करते हैं, हम भी मतलब ड्रग करते हैं, कैसे कि हरि नाम, गुरु महाराज कहते हैं हरि नाम रूपी हम लोग नशा करते हैं, हाँ। कौन 4 बजे उठकर नाचता है, देखा किसी ने? आपने देखा होगा कि जो भी पार्टियाँ होती है ना, वो कब होती है, शाम को 6 बजे या 7 बजे के बाद, और लेट नाइट तक 1-1:30 बजे तक वो पार्टी चलती है। पर हम लोग सवेरे बिना खाए पिए, हाँ, असक्त होते हैं, मतलब एनर्जी नहीं होती ना, क्योंकि रात को हमने 6-7 बजे या 8 बजे खा लिया, लेट से लेट 9 बजे खा लिया, फिर सो गए और 3 बजे उठे और नहीं हमने चाय पी है, नहीं हमने कॉफ़ी पी है, हमने कोई भी नशा नहीं किया, फिर भी हम लोग मंगला आरती में नाचते हैं। कहाँ से? मतलब ये बिना नशे के तो नहीं होगा, और ये नशा है, क्या है? हरि नाम। ये हरि नाम का नशा है, हाँ। लोग कितने साल से, अब लड़के भी कितने सालों से जप करते हैं, कुछ तो मिलता होगा ना, हाँ। 20 साल से 25 साल से लोग जप कर रहे हैं, एक ही मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक ही मंत्र, और कितनी बार दोहराना है? हाँ, 108 गुना 16,
हाँ, कम से कम 16 बार, मतलब ये 108 गुना 16, 2 घंटे 2.5 घंटे एक ही मंत्र वो बोलते हैं, कोई नया नहीं। हाँ, आपको फिल्मी गाना गाते हैं, आपको मतलब पसंद आ गया और फिल्मी गाना गाते हैं, तो आप कितनी बार गाएंगे? हाँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, हाँ 7 दिन, 1 महीना, फिर आपको उससे ऊब आ जाने लगेगी, फिर आप उसको सुनेगी भी नहीं, उसके और मतलब देखेंगी भी नहीं, उसकी स्क्रिप्ट भी आपको याद नहीं रहेगी, वो भूल जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। पर ये हरिनाम जो है उसमें क्या होता है, ये उत्तर उसकी वृद्धि होती रहती है। इसीलिए तो भक्त लोग 16 साल से, 20 साल से, 15 साल से एक ही मंत्र एवरी डे और एक ही माला पे वो जप करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नशा है। हाँ, तो ये नशा लेना अच्छा है या तो फिर ड्रग लेके, मतलब हाँ वो सोचते हैं कि अभी मैं स्वर्ग में पहुंच गया, जो मतलब हम तो नहीं करते हैं, पर बहुत सारे हिपीज़ थे, वो अपना एक्सपीरियंस बताते थे प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद बोलते थे कि आप एक्सप्लेन करें कि आप कैसे नशे से मुक्त हुए हैं। हाँ, उनको रिहैब सेंटर में जाने की भी आवश्यकता नहीं हुई। हाँ, फिल्म स्टार अपने बच्चे को कहाँ भेजते हैं? रिहैब सेंटर में भेजते हैं। क्यों? कि वो नशे से मुक्त हो सकें। पर ये जो भक्त लोग हैं वो, मतलब ये ड्रग वक्त तो कुछ नहीं है, पर जो हिपीज़ थे 1960 में और 1968 में जब प्रभुपाद ने ये आंदोलन शुरू किया अमेरिका में, हिपीज़, हाँ 26 सेकंड एवेन्यू में, हाँ हिपीज़ लोग इतने इतने लंबे लंबे बाल रखते हैं, आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, ऐसे ऐसे वो ड्रग कर लेते थे, ड्रग एडिक्शन थे उसको। हाँ, LSD, तो वो क्या होता कि मतलब वो LSD का नशा इंजेक्शन लेते हैं, फिर मतलब उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया, फिर क्या होता है कि डाउन टू द अर्थ, ऊपर से नीचे गिरता है। कब? जब उसका नशा उतर जाता है। पर हरि नाम में ऐसा नहीं है, ये तो उत्तर बढ़ता ही जाता है। पहले आप 2 माला करते थे, आपको पहले बताया जाता है कि आप 2 माला करिए ना, तो शुरुआत में 20-25 मिनट 2 माला करने में होती है, फिर आपको बोलते हैं कि थोड़ी और माला बढ़ाइए ना, फिर आपको कोई कहने वाला नहीं होता है, फिर आपको 16 माला भी, मतलब ऐसा लगता है कि 16 माला हो गई, फिर आपको और ज़्यादा माला करने की इच्छा होती है, आप 16 माला से ज़्यादा करते हैं। प्रभुपाद के समय में लोग 64 माला करते थे। हमारे पास इतना समय नहीं, प्रभुपाद ने हमको कंसेशन दिया है 16 माला तक का, कम से कम 16 माला। प्रभुपाद ने मैक्सिमम नहीं बोला, कम से कम बोला, मिनिमम 16 राउंड्स। तो ये सब चीज़ें हैं और ऐसे गुण हमारे में हमको डेवलप करने हैं, तो बहुत सावधान रहना है। भक्ति का मार्ग वो रेज़र जो अस्त्रा होता है उसकी धार पर चलने, ब्लेड की धार पर चलने जैसा है कि जरा सा भी हम फिसले तो क्या हुआ, हमारी लाइफ मतलब कभी भी कट सकता है। हम सेव करते बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जरा भी किया तो कट हो गया। तो भक्ति में भी ऐसा है, कुछ भी गलती हुई तो फिनिश, इसलिए बहुत सावधान रहना है और भक्तों के संग में रहना है और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना है और 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना है। उसमें नशा नहीं करना, वो भी एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हरि नाम का नशा करते हैं, इसलिए दूसरा नशा करने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सावधान रहना चाहिए आपको। ऐसे लोगों का मतलब 2 प्रकार के संग होते हैं, 2 प्रकार का संग होता है। उपदेशामृत में वो भी एक दूसरा श्लोक है, जन संगम श लोल्यम श षड्भी भक्ति विनश्यति, मतलब 6 प्रकार की ऐसी चीज़ें बताई गई है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह जन संगम श लोल्यम श षड्भी भक्ति विनश्यति, उसमें बताया गया है दूसरे श्लोक में उपदेशामृत में, जन संगम श लोल्यम श, मतलब लोगों का संग करना। उसमें 2 चीज़ें होती है, संग लेना और संग देना। तो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पुस्तक वितरण में भी जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी खोपड़ियाँ हमको मिलती है जो हमारी चेतना को नीचे ले आती है। पर हम लोग पुस्तक वितरण की सेवा करते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेषकर हमारे पर दयालु है और भगवान हमारा रक्षण करते हैं। फिर भी हमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे में नेगेटिविटी भरते हैं और वो माया के एजेंट्स होते हैं जो हमको भक्ति मार्ग से च्युत करने के लिए ऐसी योजना का माया द्वारा ऐसी योजना होती है। पर हम लोग गंभीरता से श्री प्रभुपाद के मूवमेंट को और भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखेंगे तो हम लोग ये दुविधाओं से मुक्त हो सकेंगे। तो इसमें कोई हानि नहीं है। आप इतना अपना मतलब कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, इसलिए अब मैं सबका आभारी भी हूँ, क्योंकि आज संडे है और सभी युवा मुझे पता है कि मतलब सिनेमा देखने जाते हैं या फिर मतलब
डुमस रोड पे कुछ खाने पीने के लिए जाते या ड्रिंक पार्टी करते, ऐसा कुछ करते हैं। आप सब तो नहीं करते हैं, और आपका वैल्यूएबल समय निकाल के आप यहाँ पर आए, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। और ये सेंटर के टेंपल मैनेजमेंट का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये सेवा दी कि आप तक मैं ये मैसेज पहुँचाऊँ। देखिए, मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं कि मतलब आपको मोटिवेट कर सकूँगा, पर हम लोग जो चीज़ें करते हैं, क्योंकि मैं भी 17-18 साल या फिर मतलब जो उससे भी कम आयु में इस्कॉन से जुड़ा था, और जो चीज़ें मैंने सीखी वो आपसे शेयर करता हूँ। और हमको भी ऐसे करना है कि जो चीज़ें आपको यहाँ से अच्छी लगी वो लोगों को बतानी है और लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करना है, क्योंकि हम लोग किसी को तो गलत मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, हम लोग भगवान का प्रसाद उनको देते हैं, भगवान का नाम उनको देते हैं, जिसमें कोई हानि है नहीं। तो हाँ, इतने सारे लोग हैं, उसमें से भी मतलब आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। और एक स्टोरी के साथ में मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगा। तो एक स्टोरी ये भी है कि मतलब ये सेशन हमारा चलता रहेगा ऐसे, और अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में हम लोग बातें करते रहेंगे। आज ने हमने सीखा कि मतलब कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमको 100 बार सोचना चाहिए। यदि आपको अपना जीवन का अंत नहीं लाना है तो आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से या शरीर के अंत के साथ में ये इसका अंत नहीं लाना है। इसीलिए आपको क्या करना है, हरि नाम का नशा करना है। तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि आप इसे सीख लें कि मतलब कोई नहीं देख रहा है, ऐसा मत सोचिए। हमेशा CCTV कैमरा आपके ऊपर है। भगवान जगन्नाथ आपको अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देख रहे हैं, और वो जगन्नाथ सिर्फ अपने अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी बहन भी है और उनके भाई भी है। भगवान तो जाने दे कि बलराम नहीं जाने देंगे, कुछ भी गलती करोगे तो उनकी गदा से बराबर मार पड़ेगी आपको। तो एटलीस्ट उनका भय हमको होना चाहिए। हाँ, भगवान नरसिंह देव का हमको भय होना चाहिए कुछ भी गलत कार्य करने से पहले, कि मतलब कोई नहीं देख रहा है तो कुछ नहीं, पर हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो तो हमें देख रहे हैं ना। तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमको 100 बार विचार करना है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों, मैंने अपने एक फ्रेंड के बारे में आपको नहीं बताया, पर मैं बताऊँ। मेरा एक फ्रेंड था, वो अभी भक्ति में जुड़ा था, मेरे साथ मंगला आरती में आता था, 16 माला वो करता था। फिर अपनी हैबिट्स के कारण उसको क्या हुआ था कि ऐसी लत लग गई थी कि वो MD करके कुछ नशा था वो लेने लगा था। और उसने मुझे बताया कि वो MD नशा ऐसा है कि वो आप गलत तरीके से लेते हैं तो आपकी नाक भी पूरी गल सकती है, इतना ख़तरनाक नशा है वो। उसने वो नशा किया है, वो लड़के ने। पर उससे छूटने के लिए वो मेरे साथ भक्ति में आया था। फिर वो रेगुलर नहीं था, भक्तों का संग नहीं करता था, और वापस अपनी पुरानी संगत में वो चला गया। और फिर उसके माता पिता ने यहाँ पर चौक बाज़ार में नशा मुक्ति केंद्र है, रिहेब सेंटर, उसमें उसको भेजा गया। 30 दिन तक उसको जेल में जैसे रहते हैं ना, उसको इसी तरह उसको रहना पड़ा उसके अंदर। हाँ, जेल के मतलब सलिए के पीछे उसको रहना पड़ा, जैसे वो जेल के अंदर हो उस तरह से उसको रहना पड़ा वहाँ पर अंदर। हाँ, फिर वहाँ से वो बाहर निकला, 1 महीना अच्छे से रहा, और उसमें वहाँ पर उसने चैतन्य चरितामृत पूरा अध्ययन भी किया। मेरे पास से वो लेके गया था, पूरा 1 महीने में चैतन्य चरितामृत उसने काफ़ी कुछ पढ़ा उसने, और बाहर निकल कर फिर बहुत अच्छा भक्त बना वो। पर भक्तों का संग अभी भी उसने स्टार्ट नहीं किया था, और अभी वो छूट कर निकला था उसमें से। उसके समथिंग 45 या 50 डेज़ हुए होंगे, 40 से 50 दिन हुए होंगे। और उसने क्या किया, हाँ, उसने हैंगिंग मतलब फांसा, उसने अपने आप को फांसी लगा दी और उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। हाँ, उसके माता पिता कृष्ण के भक्त हैं। वो हमारे जैसे इस्कॉन में नहीं है, पर उनके माता पिता कृष्ण के और देवी के उपासक हैं, वो भक्ति करते हैं। पर उसके बेटे की गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपना जीवन बीच में से ही उसने समाप्त कर दिया। तो मैं आप सबके लिए चिंतित हूँ। आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने कोई खास मित्र है उससे बता सकते हैं। हाँ, अब सबके साथ में मतलब ऐसा कोई मित्र हमारे जीवन में होना चाहिए जिसको हम हमारी समस्याओं के बारे में बता सकें। और मित्र को बहुत ही गंभीरता से, अपने जो मित्र है उसकी समस्या को सुनना चाहिए और उसको भगवद गीता के हिसाब से उसको उपदेश देने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको नहीं पता है तो अपने जो लीडर्स है उसके पास से सुनकर उसकी समस्या का समाधान उसको बताना है। हाँ,
वो क्या होता है कि एक जनरेशन गैप हो जाती है कि जैसे मैं हूँ या राम है या भक्तवत्सल है, तो वो क्या होता है कि टीनेजर्स होते हैं या फिर मतलब वो अपने रिलेट करते हैं, अपनी सेम एज के ग्रुप को रिलेट करते हैं। वो अपनी जो पर्सनल समस्या होते हैं ना, तो वो राधेश प्रभु को, जगन्नाथ प्रभु को या फिर ऐसे भक्तों को नहीं बता सकते, क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छे भक्त है, बड़े भक्त हैं, पर वो अपनी समस्या उनको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या आ जाता है, जनरेशन गैप आ जाता है। तो इसीलिए हम सबको अपना मित्र बनना है, एक दूसरे को नंबर देना है। हम कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो कम से कम 5-10 मिनट हमको फ़ोन कर उनको बताना है कि मैंने आज ये पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, मतलब ऐसा विचार विनिमय करना है। उससे क्या होगा, उससे भी हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो ये छोटे छोटे स्टेप है जो हमारे जीवन में हमको उतारने हैं और हमको भगवती में प्रगति करनी है। बाकी मतलब जो सामान्य प्रजा है, हमको देखते हैं हर रोज़ केस बदलते हैं, मतलब सिर्फ जगह और नाम चेंज होता है, घटना सेम वही रहती है। न्यूज़पेपर में वही आता है कि मतलब आज यहाँ पर रेप हो गया, आज यहाँ पर हत्या हो गई और यहाँ पर लूट हो गई। समस्या क्या है, वही है, सिर्फ जगह का नाम चेंज हो गया है और जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उसका नाम बदल गया है। इसलिए हमको भगवद गीता पढ़नी है, उपदेशामृत पढ़ना है और दूसरों को हमको ये जो हम पढ़ते हैं वो शेयर करना है और भक्तों से हमको सुनना है। तो बस आज यही मैसेज मैं देना चाहूँगा और समय निकाल कर मैंने आपके लिए उपदेशामृत हम लोग पढ़ेंगे, जिससे मेरी भी प्रगति होए, मैं भी सीखूं और आपको भी सिखाऊं। तो आज बस यहीं पर अल्प विराम लेते हैं क्योंकि समय हो गया है और समय थोड़ा कम था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा आज। तो हम लोग दूसरे सत्र में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जब मतलब अभी तो कार्तिक मास शुरू हो रहा है, तो हम लोग शायद 10-12 दिन के लिए नहीं होंगे सूरत में, तो हम लोग उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, संडे फिश प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोग उपदेशामृत के बारे में पढ़ेंगे और उससे सब लोग लाभान्वित होंगे। तो इसके साथ हम लोग यहाँ पर विराम लेते हैं और आप सभी का फिर से स्वागत है। और एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर हम लोग यहाँ पर इसका समापन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।